फोटो खींचो कौन ना एक की भांति इस साल भी हम लोग 5 सितंबर को मना रहे हैं। ये क्यों मनाया जाता है सबसे पहले समझ लो। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म, ठीक है ना, 5 सितंबर 1888 में हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु के गांव में, ठीक है। तमिलनाडु एक शहर है, जानते हो ना, वही हुआ था। अब देखो समझने वाली बात ये है कि देखो हर साल शिक्षक की भूमिका इसलिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सबसे पहला अगर कोई भी हमारे मतलब शिक्षा जगत में कहे तो सबसे पहले अगर हमारे जीवन में कोई शिक्षक होता है तो मेरी माँ होती है। मतलब आप लोगों की माँ, हमारी माँ, सबकी माँ, समझ रहा है कि नहीं। अगर माँ नहीं होगी तो फिर हम लोग अधूरे रह जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जिंदगी में सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? माँ। दूसरा शिक्षक कौन होता है? धरती माँ, जिसपे हम लोग चलना सीखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो देखिए तीसरा शिक्षक कौन होता है? पिता, जिसके सहारे मतलब पिता के देखो पिता क्या होता है, पिता हमेशा चाहता है कि आप लोग इस समय जो भी है पढ़ो लिखो, ठीक है, आगे बढ़ो, लेकिन माँ चाहती है कि मेरा लड़का इस समय मतलब जो भी हो अच्छा मैंने पूरा बढ़िया जीवन जियो, वो भी भविष्य को उतना लेके नहीं चलती है। लेकिन एक पिता हमेशा चाहता है कि मेरा लड़का जो है वो भविष्य में कुछ आगे बढ़े। इसलिए तुम माँ हमेशा आप देखे होंगे कि नहीं मारती है, लेकिन पिता मारता है। पिता चूंकि आप लोगों का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वो चाहता है कि आप लोग इस समय इस उम्र में बदमाशी कम करके पढ़ाई पर ध्यान दो, कि ताकि तुम लोगों का जो है भविष्य समझ सके, ठीक है। तो इसलिए जो है ये हमेशा आप लोगों के जीवन में देखेंगे तो शिक्षक दिवस हमेशा एक शिक्षक की भूमिका यही होती है। और उसके बाद देखिए चौथा नहीं बताया है, चौथा जो होता है शिक्षक होता है, जो कि आपके स्कूल में चाहे कोचिंग में चाहे कहीं भी शिक्षक आपको पढ़ाता है, वो आपका दायित्व होता है कि आप लोग उसका रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। शिक्षक अपने आप में एक शिक्षक होता है। वो शिक्षक ये नहीं होता है कि अगर शिक्षक कम उम्र का होगा तो वो कम छोटा शिक्षक है और बड़ा उम्र का होगा तो बड़ा शिक्षक है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। देखो शिक्षक उसे कहा जाता है जिससे आप कुछ सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लड़कों में अगर मान लीजिए देखें तो ये इससे बड़ा है चाहे छोटा है, तो जो इससे बड़ा होगा वो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा सीख देगा। अगर वो आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है तो आपको आपका बड़ा भाई भी हो सकता है और एक तरह से कहिए तो शिक्षक भी हो सकता है। तो शिक्षक की भूमिका ये नहीं होती है कि कोई एकदम स्टैंडर्ड हो और अच्छे उम्र के हो तो उसका रिस्पेक्ट करेंगे और अन्यथा अगर कोई कम उम्र का होगा तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए शिक्षक की हमेशा ये डिपेंडेंट रहती है। जैसे मान लो हम ही हैं, छोटे बच्चों को मार देते हैं, बोलते हैं, जैसे इसको यही कह रहा था कि हमको पेन दिया है तो कह रहा था कि पिटाते हैं सर जी, लेकिन तो वो आपको पेन दे रहा है, ये कह रहा है। सभी बच्चे हमारे लिए सेम है, सबको हम प्यार करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि किसी को ऊंच नीच से देखते हैं, सबको एक ही साथ पढ़ाते हैं। लेकिन किसी को बोल रहे हैं तो उसके भलाई के लिए बोल रहे हैं, ना कि अपने भलाई के लिए। देखो शिक्षक वो होता है कि जो अपने स्थान पर रह के तुम लोगों को आगे तक तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाता है, वो असली शिक्षक होता है। हम रोज हमको तुम देखते हो यही मिलते हैं, लेकिन क्या तुमको सिखा देते हैं? एक सीढ़ी सिखा देते हैं, दूसरा सीढ़ी सिखा देते हैं, ये देखो। बाकी हम क्या है यही है। लेकिन तुम देखो अपने जीवन में कैसे कैसे विकास पढ़ रहे हो। देखो 7 में पढ़ रहे हो, 8 में जाओगे, शिक्षक तुमको कहाँ कहाँ ले जा रहा है। तो शिक्षक की भूमिका हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कहीं भी तुम पढ़ो
स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, कहीं पढ़ो, शिक्षक का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा और बड़ा शिक्षक नहीं होता है। ये हमेशा अपने आप में ध्यान रखना। कोई भी कहे शिक्षक की बुराई करे, कोई भी टीचर हो, ये नहीं कर रहा है कि हमारे लिए कहो खूब अच्छा बात कहो, ये नहीं, लेकिन बुराई नहीं किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? कभी भी आज के बाद शिक्षक को देखते हैं, बहुत सारे लड़के देखते हैं कि गाली दे देते हैं, बुराई बतियाते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, शिक्षक मानते हैं ये कि कोई शिक्षक ये होता है कि कोई बात समझाता है तो जल्दी समझ में आ जाता है, और कोई शिक्षक होता है जिसका बात जल्दी समझ में नहीं जाता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि शिक्षक गलत है। शिक्षक ये तुम्हारे लिए डिसाइड तुम कर रहे हो कि हमको ज़्यादा उनका बात समझ में नहीं आता है तो हमारे लिए खराब है, लेकिन वो खराब नहीं होते वास्तव में। शिक्षक ही होता है। समझ में आया? तो यही तुम लोगों से कहना था। और देखो बाबू, हम रोज पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तुम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन समझो बात को देखते रहे कि तुम लोगों में बहुत सारा जो है बच्चा जानिया होता है ये कि देखते हैं, कहते हैं कि पढ़ो। जैसे देखो, मान लो कि 10-15 लड़कों को हम पढ़ाते हैं, उसमें कोई लड़का अच्छा को मतलब नंबर लाता है, कोई कम लाता है, कोई ज़्यादा लगाता है, तो उसका एक ही रीज़न है, वो पढ़ने में तेज नहीं है। देखो बाबू, हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ होता है ना कि तुम लगातार प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बढ़िया पढ़ने में बन जाओगे। लेकिन यही सोचोगे कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम आएंगे रोज कोचिंग में, अपना जो पढ़ा रहे हैं वो सुनेंगे, भाई चलो घर वाले कह रहे हैं कि जाओ कोचिंग, जाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, हम आ रहे हैं बैठ के चले जा रहे हैं, तो फिर क्या महत्व है? हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हमारा तो दायित्व है। वही जो लड़का सिंसियर होता है वो सीख लेता है, जो नहीं होता है वो नहीं सीख पाता है, तो कमी तुम में है। इसको तुम लोग ध्यान रखो। और एक बात और करना चाहते हैं कि जैसे मान लो, देखो बाबू, तुम लोग अभी छोटे हो, अभी खेलने का उम्र है, खेलो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई किस लिए जरूरी है कि देखो, अपने जीवन में कम से कम कुछ भी करो, खेलना बहुत जरूरी है। इस उम्र में नहीं खेलोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लड़कों को खेलना जरूरी है, लेकिन पढ़ना भी उससे ज़्यादा जरूरी है। देखो, तो बता देते हैं कुछ चीज़, पढ़ने का तरीका कुछ और बता देते हैं, जो फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा। देखो बाबू, जैसे मान लो कि हम ही पढ़ाते हैं, हम नहीं जानते हैं कि इसके बाद तुम लोग किस तरह पढ़ाया जाता है, किस तरह पढ़ते हो, लेकिन हम अपना बता रहे हैं। जैसे मान लो रोज सुबह लड़कों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि बाबू देखो, हर हिसाब से हम रटवाते नहीं है, टाइप वाइज पढ़ाते हैं। मतलब ये कि कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन भी तुम अपने आप बना सकते हो। हम कहते हैं, ये बार बार कहते हैं कि देखो, जब पढ़ा रहे हैं तो क्लास 6, 7, 8 तीनों को कवर करेंगे। झूठ नहीं कहते हैं। जब तुम एनालिसिस करोगे ध्यान से घर पे बैठ के, या इस क्लास में एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन को लगाओगे, तब तुमको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ये तुम लोग ऊपर नीचे कहोगे तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ने का तरीका कुछ होता है। जैसे मान लो कि यही पढ़ा रहे हैं हम, अब तुम लोग पढ़ के कापी इस तरह ले जाके बंद कर दोगे तो बताओ आएगा? नहीं आएगा। उसको घर ले जाके खोल के और देखो। एक बात हमेशा याद रखना कि देखो, जितना शिक्षक इस उम्र में तुमको नहीं सिखा पाएगा, उससे ज़्यादा तुम्हारी संगति तुमको सिखा देगी। क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये बताओ कि देखते हैं कि तुम लोग एक ही साथ रहते हो, गाली गलौज करते हो, चाहे कोई भी हो, गाली गलौज करता है, झाड़ा मार करता है, तो देखते हैं कि कुछ लड़का उसमें और होता है पढ़ने वाला, वो भी धीरे धीरे उसके दिमाग में आता है कि समाज में ये लड़का कर रहा है, बहुत मज़ा है इसमें, तो हम भी करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये सब गलतियाँ हैं। गलती इसलिए है कि इस उम्र में तुम लोग का 2 ही काम है, पढ़ना, खेलना और खाना पीना। और कोई कह रहा है, इसमें कोई खड़ा होकर बता दे कि कोई भी इसके घर के कहता है कि बाबू 10 रुपये जाओ घूम के लाओ, नहीं ना। कोई कहता है, तुम्हारा गार्जियन नहीं कहता है। कोई भी कहा हो, कह दो इसमें से कि 10 रुपये जाओ आज ढूंढ के लाओ, ये काम है। कोई कहता है नहीं, उल्टा तुमको 10 रुपया का व्यवस्था करके देता है कि तुम लो और जाना अच्छे से। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि लो 15 रुपया 10 रुपया और जाना, तो कुछ नाश्ता कर लेना। ये है कि नहीं? तो तुम लोग अपने जिम्मेदारियों को समझो। समझ में आ रहा है? तो जिम्मेदारियों को इसे समझना है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे कोई लड़का समझता है कि जैसे मान लो इसी में बहुत सारे लड़के का क्वेश्चन होगा ये कि मान लो कि इसमें बहुत सारे लड़के अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, तो कुछ का क्वेश्चन देखते नहीं आ पाता है, उसका रीजन है तुम क्या रीजन खराब है ये बता रहे हैं। देखो, जो भी लड़का तुमसे अच्छा है वो थोड़ा सा मेहनत करता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो भी लापरवाही करता है, तुम्हारे साथ ही घूमता है, लेकिन वो घरों पर जाता है ना तो कपिया खोल के आधा घंटा देख पढ़ लेता है कि क्या पढ़ाए है, क्या समझाए हैं, और यहाँ दिमाग यही रखा रहता है कि हमारे सामने जब क्या कर रहे हैं तो उसको फॉलो करता है। तुम लोगों में गलतियाँ ये हो जाती हैं कि जो लड़के यहाँ पढ़ते हैं, अगर तुमको समझ ना गया ना तो अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं। जिससे कुछ लड़का होता है कि जिससे अपने आप को स्मार्ट समझेगा, हम ही सब जानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस उम्र में कहीं से शिक्षा मिले, इधर से मिले, इधर से कहीं से जोड़ते जाओ, जोड़ते रहो। कहीं से भी अभी जोड़ने का समय समझ आ रहा है। तो
देखो यही कहना चाह रहा है कि ध्यान से पढ़ो, खेलो कूदो सब करो, लेकिन सुबह और शाम स्कूल कोचिंग सब जगह ध्यान रखें। अगर जो समय है जैसे खेलने का समय है तो खेलने का समय दो, पढ़ने का समय हो तो पढ़ने का समय दो, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो कि अब रोज तुम लोग रोज पढ़ते हो, जाते हो स्कूल जाते हो, कोई जाता है इधर कापी फेंक देगा, नहीं पढ़ेगा, 4-5 दिन नहीं पढ़ेगा, तो बताओ कौन है टीचर, कौन है शिक्षक कि तुमको सिखा देगा? कोई है सिखा देगा? नहीं सिखा पाएगा। तो इस नाते कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा मत पढ़ो, 1-1 घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। समझ आ रहा है? रेगुलर पढ़ो। एक दिन पढ़ोगे 5 दिन सुतोगे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? सब अपने आप में यूनिक है, भगवान सबको जो है अपने आप में यूनिक बनाया है। ये नहीं है कोई ज़्यादा कोई कम है, लेकिन अपना अपना क्षेत्र समझो और देखो कि हमारी कमजोरी कहाँ कहाँ हो रही है। हर बात शिक्षक पे नहीं टालना चाहिए। शिक्षक तो अपना काम कर ही रहा है, अच्छा करता है। स्कूल में भी देखते हैं बहुत सारे लड़के कहते हैं कि ये सब है टीचर खराब है, वो खराब है, लेकिन अपने अंदर नहीं झाँकते हैं। लेकिन अपने अंदर झाँकना चाहिए। टीचर का क्या है, टीचर का वो तो आएगा रोज पढ़ाएगा, उसका क्या है, लेकिन तुम्हारा भविष्य सुधारना है। तुम कोसोगे करोगे उल्टा सीधा, तुम्हारा टीचर के प्रति जो है खराब होगा तो तुम्हारा चरित्र खराब होगा। जब चरित्र खराब होगा तो पूरा तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगा। इस नाते बाबू शिक्षक दिवस ये नहीं है कि केक काट दिए और खूब बिस्कुट खा लिए, हंसी हंसी कर लिए, डांस कर लिए, ये भूमिका नहीं है। शिक्षक दिवस मनाने का तात्पर्य यही था जो हम तुमको बताए। समझ में आया? आया है कि नहीं? हमेशा सभी लोग अपना अपना कर्तव्य समझें और माँ बाप का हमेशा सम्मान करो, अपने बड़े भाई का सम्मान करो, छोटे से प्यार करो और अच्छा से करो। किससे क्या बोलना है, गाली गलौज कम दो। इस उम्र में गाली गलौज नहीं किया जाता है, क्योंकि बिहेवियर खराब होगा, जिंदगी खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बस इतना। डीजे नहीं पर हाल चलना है हम लोग देह पर चढ़ा आई बाजा भाई इसलिए चिपका को रुको जी, आई बाजा भाई इसलिए म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। बस करा दो चाहिए सब नहीं म्यूजिक बाय लड़कों को ले लो पापा, पूरा लड़कों को ले लो इस तरफ। इसी में सटाए ना शहरी से मैया पास करा दो मेडिकल
आगे चल जीबो दूरे दूरे बाजो तो नहीं आवो लगे जा तोरा लिखना लगे जा तोरी अरे यार मिल घर हम जनवा